चुनाव आयोग द्वारा तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 10 से 17 जनवरी तक नामांकन दाखिल होंगे। तो ऐसे में कुछ फाइनल हो पाया है अभी, क्योंकि कुछ ही देर पहले ये तारीख। तो ऐसे में चुनाव प्रचार आपका लगातार चला हुआ है, क्योंकि 4 दिन पहले आपकी टिकटों की अनाउंसमेंट हुई। ऐसे में कैसा जन समर्थन आपको मिलता दिखा? चुनाव प्रचार में लोगों के बीच जा रहे हैं, वोटरों के बीच जा रहे हैं। कौन कौन से मुख्य मुद्दे लेकर जो है जनता में प्रचार? एक काम पूछो उस आदमी से, कहीं पेड़ भी एक लगाया था उस आदमी ने? आदमी का नाम नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जनता जानती है। अफसोस हो रहा है कि यार हमने किसको चुन लिया। क्या आपका कहना? समाज के हमें इतनी पता है इनको, तो ये इनका क्या रुचि नहीं। ये विधानसभा के दूसरे रहने वाले हैं, इस विधानसभा का रहने वाला भी नहीं है, उनका कोई लगाव भी नहीं। इंदर गोयल जो विधायक हैं रिठाला से, वो यहाँ के स्थानीय, सीधा सीधा आप उनको पैरासूट उम्मीदवार आप करा। नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी है। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी है। वो मेरे को बोलता है गुंडा है। अरे गुंडा तू है भैया, तुझे क्या क्या करते की तेरे सारे लोगों को करतूत पता है। जनता में लाला जी तो कह रहे हैं राणा साहब की वो हैट्रिक लगा के रखें। इसकी किडनी ठीक कर देंगे लोग, इसकी किडनी ठीक कर देंगे लोग। वो कैसे हैट्रिक मार देगा? वो हैट्रिक नहीं हो सकती उसकी। 10 में से कितने नंबर उनके कार्यकाल को दोगे रेटिंग? मैंने कहा ना आपको, कुछ किया ही तो नहीं थी महाराज ने। की किडनी भी खराब और खूब पिलाई मुफ्त में भी शराब, और गाड़ियां भी हो रही है टूटी सड़कों के कारण खराब। दिल्ली में ट्रैफिक है जाम, अब इनकी नींद कर दी दिल्ली की जनता ने हराम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर जाकर। आखिरकार भारतीय चुनाव आयोग द्वारा आज दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया गया, जिसमें 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक नामांकन पत्र दाखिल करने का समय रहेगा और 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली के वोटर्स वोटिंग करेंगे और 8 फरवरी को मतगणना होगी, यानी चुनाव का रिजल्ट आएगा। ऐसे में रिठाला विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और 3 बार विधायक रहे कुलवंत राणा जी मेरे साथ मौजूद हैं। जी राणा जी, स्वागत है द लोकल न्यूज पर। धन्यवाद, नमस्कार। राणा साहब, चुनाव आयोग द्वारा तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 10 से 17 जनवरी तक नामांकन दाखिल होंगे। तो ऐसे में कुछ फाइनल हो पाया है अभी, क्योंकि कुछ ही देर पहले ये तारीखें जो है फाइनल हुई। क्या फाइनल की बात कर रहे हो आप? नॉमिनेशन किस? नामांकन की। नामांकन की मैं एक बार परामर्श करूंगा अपने मंडलों के अध्यक्षों के साथ बैठ के पार्टी के अंदर, और फिर जो उचित दिन निश्चित होगा उस दिन हम नामांकन करेंगे, आपको अवगत कराएंगे। तो ऐसे में चुनाव प्रचार आपका लगातार चला हुआ है, क्योंकि 4 दिन पहले आपकी टिकटों की अनाउंसमेंट हुई। ऐसे में कैसा जन समर्थन आपको मिलता दिखाई दे? देखिए, मैं 3 बार मुझे सेवा करने का मौका रिठाला विधानसभा की क्षेत्रीय जनता ने मुझे दिया है, और मैं काम पे मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ भाजपा का, और लगातार 3 बार विधायक क्षेत्रीय जनता ने मुझे चुना है, काम मेरे देख करके चुना है, और मैंने बेहतर काम दिया है। माने मोदी जी को देश की जनता वोट डालने के बाद अफसोस नहीं करती, गर्व करती है। उसी भांति मैं भी जब एक जिम्मेदारी लेता हूँ पार्टी से भी और जनता से भी, क्योंकि जनता ही तो मुझे जिम्मेदारी देती है ना, तो मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए डट करके लड़ता हूँ और बहुत अच्छे से डिलीवर करता हूँ। और मैं डिलीवर जब करता हूँ तो डंके की चोट पे करता हूँ, और मेरे लिए कोई बाधा नहीं होती कि ये विभाग वो विभाग मेरे अंडर नहीं। क्षेत्रीय जनता ने मुझे चुना है, मेरे प्रति हर विभाग की जवाबदेही है, और मेरी जवाबदेही जनता के प्रति है। और जो भाव है, किसी भी प्रकार के भाव है, वो भाव दूर करके मेरे क्षेत्र की जनता बेहतर जीवन जिए और वो आगे प्रगति करे। वो सब सुविधाएं जो होनी चाहिए एक विधानसभा के अंदर, वो सब सुविधाएं मैंने मुहैया कराई है। 25 स्कूल मैंने बनवाए हैं, मेडिकल कॉलेज बनवाया है, बिजनेस स्टडी का कॉलेज बनवाया है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस, मोटर लाइसेंसिंग ऑफिस, अम्बेडकर भवन, जिसमें सारी दिल्ली की सरकार की योजनाओं के फार्म मिलते भी और भरे भी जाते हैं। रेल आरक्षण के अंदर हमारे यहाँ 200 एकड़ का स्वर्ण जयंती पार्क, उसको बेहतर किया हमने, और सिनेमा हॉल भी हैं, मॉल्स भी हैं, मेट्रो भी भाजपा की सरकार के समय में आई। ये सब सुविधाएं हमारे क्षेत्र में औषधालय बनाए हमने। तो इस प्रकार का काम हमने किया है, और एक एक पक्की सड़क, सीवर की सारी गलियों में व्यवस्था, अंधकार मुक्त विधानसभा, सभी बुजुर्गों की पेंशन, सब विधवाओं को पेंशन, सब विकलांगों को पेंशन विदाउट टेंशन, सब इस प्रकार का काम हमने किया है। कुलवंत राणा जी का कहना है कि पेंशन विदाउट टेंशन आपके कार्यकाल में रही। एक भी बुजुर्ग मेरे समय का विदाउट पेंशन नहीं मिलेगा, और कितने भी हों। सबसे ज़्यादा दिल्ली की जांच कर लेना, उस समय पेंशन सबसे मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिलती होगी। ये नोट करना, भी डाटा निकाल लेना।
चुनाव प्रचार में लोगों के बीच जा रहे हैं, वोटरों के बीच जा रहे हैं, कौन कौन से मुख्य मुद्दे लेकर जो है जनता में प्रचार कर? मुझे 10 साल में इस विधानसभा का बेड़ा गर्क हो गया। 10 साल में किया बेड़ा? जो इस सरकार के लोग हैं, सरकार के जो एमएलएज हैं, और बेड़ा गर्क हो गया। विधानसभा आगे बढ़नी थी, प्रगति होनी चाहिए थी। मैं आम आदमी पार्टी मैं आपके चैनल पे निराधार आरोप नहीं लगा रहा, उनसे आप बेशक सवाल करना, पूछना भी तुमने 10 साल में क्या क्या उपलब्धि क्या है तुम्हारी, तुमने कोई एक नया स्कूल बनवाया क्या? जो स्कूल बनवाए मैंने बनवाए। एक नई स्कूल की लैंड अलॉटमेंट कराई क्या? नहीं कराई। कोई एक सड़क बता दो बेहतर बनाई हो, नई सड़क निकाली हो। एक काम पूछो उस आदमी से, कहीं पेड़ भी एक लगाया हो तो उस आदमी ने? आदमी का नाम बताओ। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जनता जानती है। आपके यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं महेंद्र गोयल। मैं आप ले लो ना, मैं किसी का नाम क्यों लूँ? क्या आवश्यकता मुझे किसी के नाम लेने की? प्रभु का नाम लूँगा मैं। और जिसको लोगों ने चुना वो लोगों को अफसोस हो रहा है कि यार हमने किसको चुन लिया। क्या तो आपका कहने का मतलब है कि रिठाला क्षेत्र की जनता खुद को ठगा महसूस करेगी? तो ये लोगों से पूछोगे तो बताएंगे वो लोग बिल्कुल ठगा महसूस कर रहे हैं। अरे 10 साल पिछड़ गई विधानसभा, लोगों को 10 साल में लोगों को मिलने नहीं गए, लोग अपने ऑफिसों में रहे हैं, मजे मारे इन लोगों ने, अपने आप को सेट किया है। इन लोगों ने किया ही कुछ, गंभीरता नहीं थी इनके अंदर, क्योंकि इनको समाज की, वोट की, इनको तो अपने आप मिल गई हवा में। ये तो केजरीवाल के नाम पे जीते लोग हैं, इनके जीवन में त्याग तपस्या है, समाज की अहमियत इनके पता ही नहीं इनको, समाज की अहमियत नहीं पता इनको। तो ये इनका क्या रुचि इनकी? ये विधानसभा के दूसरे रहने वाले हैं, इस विधानसभा का रहने वाला भी नहीं है, उनका कोई लगाव भी नहीं। महेंद्र गोयल जो विधायक हैं रिठाला से, वो यहाँ के स्थानीय नहीं है? ना, यहाँ से कहाँ स्थानीय है, वो तो दूसरी विधानसभा के रहने वाले आदमी है। वो तो यहाँ पे जैसे विदेश से आता आदमी दूसरी विधानसभा, तो उनका क्या लगाव है यहाँ के लोगों से, इस क्षेत्र से क्या लगाव उनका? मतलब सीधा सीधा आप उनको पैरासूट उम्मीदवार आप करा? नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी है। अच्छा। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी है, और यहाँ पर आई है, मजे मार के जा रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। और क्षेत्र के लिए किया क्या योगदान है उनका? उनका कोई योगदान नहीं है इस क्षेत्र के अंदर। सीवर की लाइन मेरी पास कराई हुई, एलपीजी लाइन मेरी पास कराई हुई, पानी लाइन सारी मैंने डाल दी थी। मनोहर लाल खट्टर साहब ने हरियाणा से दिल्ली को पानी दिया। तीनों जो हमारे द्वारका का जो हमारा वाटर टैंक है बड़ा, उसका, और इसका भवाना का, और सेक्टर 23 का, उसमें पानी दिया। काम क्या है सरकार ने किया है मुझे बता दें। कोई नई बस चलाई हो हमारे यहाँ से, 1-2-4 वो मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, वो नाले के ऊपर है, कोई आदमी स्वास्थ्य के लाभ के ले जाएगा, वो वैसे बीमार हो जाएगा वहाँ गंदी बदबू सूंघ करके। और उनके अंदर कुछ है भी नहीं, ना दवाई है, नकली दवाई है, ना डॉक्टर बैठता। तो एक उपलब्धि बता दें, ये उपलब्धि मेरी है। मेरी तो हज़ारों उपलब्धि है, मैंने बताई है। पुल भी बनाए मैंने, तो पुल भी बनाए, लड़ाई भी लड़ी, और लोगों गरीबों के मकान भी बनवाए हैं। मुकदमे बनाए 18। वो मेरे को बोलता है गुंडा है। अरे गुंडा तू है भैया, तूने क्या क्या हरकतें की, तेरे सारे लोगों को करतूत पता है। जनता में बताएंगे मतलब आप? मैं क्या बताऊँगा, लोगों को मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं तो अपने काम बताऊँगा। मैं आपके टीवी के माध्यम से बोला, मैं किसी का गुणगान उनका करने वाला नहीं, मैं गुणगान करता हूँ परमात्मा का या पार्टी के शीर्ष नेता का, जिन्होंने हम जिस पार्टी में हम काम कर रहे हैं, और विचार का। तो लाला जी तो कह रहे हैं राणा साहब की वो हैट्रिक लगा के रहेंगे आपकी। देखिए मैं क्या बोलूँ, वो हैट्रिक तो जनता लगवाने नहीं देगी उसकी। उसके 2 कार्यकाल की जो नया लोग अफसोस कर रहे हैं, हैट्रिक उसकी नहीं लगने वाली है, तो वो जाने वाला है। और उसके काम अच्छे होते तो उसकी हैट्रिक लगवाती जनता पक्का। उसके काम ही खराब, गंदा पानी पी रहे लोग, सीवर जाम है, उनके लीवर ठीक खराब हो गए, लोगों के डेथ हो गई है बुधवार में, लीवर खराब होने के कारण कैंसर हो रहे लोगों को, किडनियाँ खराब हो रही हैं, इसकी किडनी ठीक कर देंगे लोग। वो कैसे हैट्रिक मार देगा? वो हैट्रिक नहीं हो सकती उसकी। वो 2 बार केजरीवाल की सरकार के नाम से जीत गया, अब केजरीवाल की भी ना चलने वाली, ना इसकी चलने वाली, ठोकने वाली है केजरीवाल को भी दिल्ली की जनता, और इसको भी ठोकने वाली है। फिर भी मान लीजिए 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, वर्तमान विधायक भी हैं, 10 में से कितने नंबर उनके कार्यकाल को दोगे रेटिंग? मैंने कहा ना आपको, सामान्य तौर पर दिल्ली में आप एक भी एमएलए ऐसा नहीं ढूंढ पाओगे, मैं सच कह रहा हूँ, जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी हो, जिसने बहुत बढ़ चढ़ करके एक विशेष रूप से काम किया हो, प्रगति की हो, विधानसभा आगे बढ़ी हो। और यहाँ के एमएलए के बारे में तो मैं अपने मुंह से कहूँगा अच्छा भी लगता, अब लोगों से पूछो, लोग बताएंगे। कुछ किया ही तो नहीं जी महाराज ने किया। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे को क्षेत्र की जनता 60-70 हज़ार से जिता रही है। रिठाला विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको अपना अगला विधायक क्यों चुने? उनको ये मालूम है हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हम इसको काम देते हैं, तो काम जब देते हैं इसको तो ये काम
बहुत अच्छे से करता है। उनके विश्वास को मैंने हमेशा बनाए रखा है, विश्वास को उनके टूटने नहीं दिया और उनकी उम्मीदों पे खरा उतर कर दिखाया है। तो उनको कसौटी पे खरा उतर कर दिखाया। उनको मालूम है वो हवा में थोड़े से 65,000 लोग दिए, वो 65,000 लोगों ने वोट दिया मेरे को उस समय भी। 1-2 हज़ार नहीं, 65,000 लोगों ने विश्वास व्यक्त किया। वो एक तूफान था, लोगों ने सोचा दिल्ली बदलने वाली, हम भी बदलाव में आ जाए, लेकिन उनके बाद उसमें अफसोस जताया लोगों ने कि हमसे गलती हुई है, हमने गलत निर्णय किया है। उस गलत निर्णय के कारण आज विधानसभा भुगत रही है। तो क्षेत्रीय जनता बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है और उनको प्रेम का, प्यार का उनको एहसास होता है, उनको मालूम है उसका। और उस प्यार, प्रेम और एहसास के अंदर हमारे लगाव में, हमसे जो लगाव उनका है और हमारा लगाव जो उनसे है, उस लगाव और भाव को समझते हैं वो लोग। और उनको मालूम है इस मामले में, इस काम में एक ही श्रेष्ठ है, वो उनका भाई है और बच्चा है। चलिए, ये थे हमारे साथ कुलवंत राणा जी, जिन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ और पूरे आत्मविश्वास से, बेबाकी के साथ हमारे सवालों के जवाब दिए और आज आक्रामक दिखाई दिए कहीं ना कहीं रिठाला से आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल पर, और काफ़ी आरोप इनकी तरफ से लगाए गए हैं। रिठाला विधानसभा क्षेत्र की जनता कुलवंत राणा जी के बारे में क्या सोच रखती है? आरोप भी नहीं है, सत्य है। मैं कोई निराधार आरोप लगाने वाला उन लोग में नहीं हूँ कि मैं अगर कोई अच्छा काम करता, ये काम अच्छा किया, मैं बोलता हाँ ये अच्छा काम किया है इसने एक किया तो 10 और करने चाहिए, ये क्यों नहीं किए? इसने तो एक भी नहीं किया, इसलिए मैं तो स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ और आरोप लगा रहा है, सत्य है। और ये सत्य है, आप पुष्टि करो सत्य की लोगों के बयान लेकर के। इसमें एक स्लोगन भी आपका निकल के आया है, डायलॉग्स भी आपका आया है कि सीवर ने खराब किए लीवर। नहीं, ये सच है कि सीवर ने लीवर भी खराब किए, की किडनी भी खराब, और खूब पिलाई मुफ्त में भी शराब, और गाड़ियां भी हो रही है टूटी सड़कों के कारण खराब। दिल्ली में ट्रैफिक है जाम, अब इनकी नींद कर दी दिल्ली की जनता ने हराम। देखिए, काफ़ी अपना चुनावी स्लोगन और नारा कुलवंत राणा जी ने आपको सुनाया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और आपके सवाल जो आप पूछना चाहते हैं अपनी विधानसभा के उम्मीदवारों से कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और दिल्ली विधानसभा चुनाव की कवरेज पर लगातार अपनी नज़रें बनाए रखने के लिए देखते रहें।